हेलो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस द टॉपिक किंगडम मोनेरा। तो आज किंगडम मोनेरा के बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से इसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो नॉर्मली किंगडम मोनेरा में देखें तो किंगडम मोनेरा के अंदर सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे वो किंगडम मोनेरा के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं, मोनेरा किंगडम में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली किंगडम मोनेरा के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नॉर्मल कैरेक्टर्स को देखें तो मोनेरा के अंदर वो सभी प्रकार के मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लाइफ को जो रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? यहाँ पे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि जो आज भी जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने में सक्षम है और जो प्रिमिटिव फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो सबसे प्राचीन टाइम से अपने आप को सर्वाइव करते आ रहे हैं, तो उसे बोल दिया गया प्रिमिटिव लाइफ ऑफ फॉर्म को। जिसे सबसे प्राचीन टाइम से जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। यदि सेकंड वाला टॉपिक देखें तो इसमें देख रखा है कि ओरिजिनेटेड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ए प्रोजीनोट। यहाँ पे प्रोजीनोट का मतलब क्या है कि ये बोला गया है कि जो किंगडम मोनेरा है वो कहाँ से ओरिजन हुआ, तो वो प्रोजीनोट से ही किंगडम मोनेरा का ओरिजन या उत्पत्ति हुई। यदि थर्ड वाला टॉपिक देखें तो थर्ड टॉपिक में दे रखा है कि सेल वेल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। जो किंगडम मोनेरा में जो सभी प्रकार के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उन सभी में जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी हुई होती है। लेकिन कुछ या दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें ये पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। फर्स्ट हो गया आर्चे बैक्टीरिया एंड सेकंड है माइकोप्लाज्मा। तो आर्चे बैक्टीरिया में क्या है, जो प्रिमिटिव टाइप की सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार की जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये इसका एक क्या हो गया कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें आर्चे बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है किंगडम मोनेरा में वो एब्सेंट होगी। यदि नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो ये है कि इसमें जो सभी बैक्टीरियाज हैं वो किस टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक का हमने जो प्रीवियस वीडियो थी, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें एक्सप्लेन किया था कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक टाइप की या यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है। तो प्लीज़ आप यदि फर्स्टली इस टॉपिक को या इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वायर करूँगा कि आप पहले जा कर के उस फर्स्ट वीडियो को देखो। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप उस फर्स्ट बायोलॉजिकल डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आप वहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद में इस लेक्चर को देखिएगा, उससे आपको क्या है कि कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है, मैं नॉर्मली यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस प्रॉपरली वो मैच्योर नहीं होगा, साथ ही साथ उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी। तो हो गए प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में कौन से होंगे, जो न्यूक्लियस भी प्रॉपर प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होगी। यदि सेकंड देखें कैरेक्टर इसका, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि इनका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के आधार पर ही फॉर्मेशन होती है। इनमें ऑर्गन्स और टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती है, ओनली सेल्स से इनकी बॉडी का या इन ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ओनली सेल्स के टाइप के आधार पर ही प्रेजेंट होते हैं। यदि ये देखें कि जो बैक्टीरियाज हैं किंगडम मोनेरा में कौन कौन सी हैबिट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यदि इनके हैबिट्स के आधार पर देखें तो ये बॉटम ऑफ ओशन फर्स्टली है। बॉटम ऑफ ओशन, तो बॉटम ऑफ ओशन का मतलब क्या है? यहाँ पे बॉटम ऑफ ओशन का मतलब है कि जो समुद्र है उसका तल है वहाँ पर भी क्या है, जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रेजेंट होंगे। सेकंड देखें बिलो द आइसबर्ग। आइसबर्ग का मतलब हो गया कि कोई आइस की चट्टान है, तो बर्फ की चट्टान है, तो उस चट्टान के नीचे भी क्या होंगे, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। यदि थर्ड देखें तो हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब हो गया कि जो गर्म जल के झरने या गर्म जल होगा, गर्म वाटर होगा, हॉट स्प्रिंग हॉट वाटर, तो वहाँ पर भी क्या है, उस गर्म जल के झरने होंगे या गर्म जल होगा, तो उनमें भी बैक्टीरियाज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद में दे रखा है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर
और बाहर दोनों साइड में ही क्या है बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो सकते हैं। अंदर जैसे स्टोमच हो गया या इंटेस्टाइन हो गई, वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन हम क्या है कि हम इन बैक्टीरियाओं को हमारी जो नॉर्मली आइज हैं उनके द्वारा विजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विजिबल के लिए माइक्रोस्कोपिक की आवश्यकता होती है, तो हम इनको विजिबल ओनली माइक्रोस्कोपिक में ही कर सकते हैं। तो ये सभी किंगडम मोनेरा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। यदि सेकंड कैरेक्टर देखें इनका हैबिटेट का, तो ये डेजर्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। अब डेजर्ट जो रेगिस्तान होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट गर्म रेगिस्तान, और एक होता है कोल्ड डेजर्ट ठंडे रेगिस्तान। तो ये हॉट डेजर्ट में भी ये बैक्टीरियाज हैं जो प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ जो ठंडे रेगिस्तान है वहाँ पर भी क्या होगा, ये बैक्टीरियाज हैं वो प्रेजेंट होंगे। यदि इसके बाद में हम एक्सप्लेन करना चाहें कि जो किंगडम मोनेरा है उसी में एक टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें नाम दिया गया है आर्चे बैक्टीरिया। तो आर्चे बैक्टीरिया में हमने पहले ही देख लिया कि इनमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो इसमें देखें तो ये आर्चे बैक्टीरिया है, इन्हें एंशियंट लिविंग फॉसिल बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंशियंट लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एंशियंट लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि जो आर्चे बैक्टीरिया है जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म से और आज तक जो प्रेजेंट टाइम है तब तक ये अपने आप को सर्वाइव करने में सक्सेसफुली हैं, कामयाब हैं। और ये प्रिमिटिव टाइम से लेकर आज तक एनवायरनमेंट की कितनी ही कंडीशंस चेंज हुई, क्लाइमेट चेंजेस के अनुसार ये अपने आप को सर्वाइव करते रहे, तो इसलिए इन्हें एंशियंट लिविंग फॉसिल बोला जाता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइम से लेकर और आज तक ये अपने आप को ये बैक्टीरियाज हैं जो सर्वाइव करने में सक्षम है। इसीलिए जो आर्चे बैक्टीरिया है उसे एंशियंट लिविंग फॉसिल बोला जाता है नॉर्मली। यदि इसके कैरेक्टर्स को हम एक्सप्लेन करें तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर देखें तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो आर्चे बैक्टीरिया है उसके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मोस्ट प्रिमिटिव या काफ़ी प्राचीन समय से जो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है वो ऑर्गेनिजम्स किस ये आर्चे बैक्टीरियाज हैं उनके प्रेजेंट होंगे। यदि इनको हम फाउंड करना चाहें कि कौन सी कंडीशंस में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हार्श कंडीशन का मतलब होगा कि ऐसी कंडीशंस या ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम न हो, उस एनवायरनमेंट में भी या उन कंडीशंस में भी जो आर्चे बैक्टीरिया है वो अपने आप को सर्वाइव करने में नॉर्मली से सर्वाइव कर सकता है। तो इसका एक यहाँ पे देखें समझे एक छोटी सी चीज़, तो हमने अभी बताया कि जो एंशियंट लिविंग फॉसिल है, तो एंशियंट लिविंग फॉसिल क्यों बोला गया, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइम से अपने आप को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो इनका एक मोस्ट कारण यही था कि ये हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो यही इसका मोस्ट कारण है कि इन्हें एंशियंट लिविंग फॉसिल बोला जाता है। यदि आर्चे बैक्टीरिया के बारे में हम देखें तो इसके यहाँ पे देखो एक नॉर्मली स्ट्रक्चर के बारे में हमने दिखा रखा है। तो ये एक वाटर में हॉट स्प्रिंग या जो मेथेनोफॉर्मिंग और हीट लॉन्ग बैक्टीरिया हैं सभी प्रकार के, या सोल्टी लॉन्ग बैक्टीरियाज हैं, वो सभी इस आर्चे बैक्टीरिया में आ सकते हैं, जो कि हम अभी आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसकी ये स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ टाइप की इस टाइप की ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। तो इसे देख सकते हैं ये आर्चे बैक्टीरिया की ही है। यदि इसमें बैक्टीरिया सर्वाइवल देखें तो हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे कि ये किस प्रकार से एक हॉट स्प्रिंग एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही ये मेथेनोजन्स ये मेथेन गैस की भी फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ ये क्या है जो गर्म जल के झरने हैं उनमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये साथ ही साथ सोल्ट या नमक को भी फॉर्मेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। तो सेकंड स्लाइड में देखते हैं कि आर्चे बैक्टीरिया है उन्हें टू टाइप से डिवाइड किया गया है, एक तो नॉन सल्फर मीडियम एक हॉट सल्फर मीडियम। तो नॉन सल्फर मीडियम में टू टाइप्स के बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो गए। तो फर्स्ट है मेथनोजेंस। तो ये मेथनोजेंस क्या होते हैं, ओब्लिगेट एंड एरोबिक। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये ओब्लिगेट एंड एरोब्स का मतलब क्या है। तो ओब्लिगेट का मतलब क्या होगा कि अविकल्पी, इनके पास एक विकल्प के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प इनके पास लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए या जीवित रहने के लिए इनके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं होता है। इनको बता दिया जाता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको जीवित रहना है तो इसी फॉर्म में आप जीवित रह सकते हो। तो ओब्लिगेट एंड एरोबिक
एनएरोब्स का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की एब्सेंस में ही ये ओनली अपने आप को सर्वाइव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये एनएरोबिक और ऑब्लिगेटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज होते हैं। तो इसके लिए ये क्या है कि इनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, उन्हीं स्थानों पर, प्लेस पर ये बैक्टीरियाज हैं जो अपने आप को सर्वाइव करने में सक्सेसफुली हो सकते हैं। जिसमें दो टाइप के बैक्टीरियाज हैं, एक तो मेथेनोबैक्टीरियम, सेकंड है मेथेनोकॉकस। तो इस मेथेनोजेंस की बात करें तो रूमिनेट जो एनिमल्स हैं, रूमिनेंट वाले, जो उनके अंदर उनकी बॉडी के इन साइड में जैसे इंटेस्टाइन है, वहाँ पे रूमिनेट एक पार्ट होता है, तो उस लिए इसे रूमिनेंट भी बोला जाता है। तो ये क्या है कि ये क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये यहाँ पे CO2 के द्वारा एक मीथेन गैस की प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद में देखें तो सेकंड वाला देखें तो होलोफिल्स में देखें तो ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक्स होते हैं, एनएरोब्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, फैकल्टेटिव का मतलब है कि ये विकल्पीय है, इनके पास विकल्प प्रेजेंट है कि ये एनएरोब्स और एरोब्स दोनों ही प्रकार के कंडीशंस में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो एनएरोब्स का मतलब हो गया कि O2 की एब्सेंस, और एरोब्स का मतलब हो गया कि O2 की प्रेजेंस। तो O2 की एब्सेंस और O2 की प्रेजेंट, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने में समर्थ होंगे, और जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पर भी ये अपने आप को सर्वाइव करने में प्रेजेंट होंगे। यदि होलोफिल्स के बारे में देखें तो होलोफिल्स ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो कि सोल्ट या साल्ट, ये नमक को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होलो बैक्टीरियम होते हैं जो कि ओशंस, काफ़ी ओशंस में देख सकते हैं, सॉल्टी ओशंस में, जो कि एक सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी एक चट्टान रूपी क्रिस्टल सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो होलो बैक्टीरियम के द्वारा ही फॉर्मेशन होती है। और यदि सेकंड देखें आर्चे बैक्टीरिया के हॉट सल्फर स्प्रिंग, तो हॉट सल्फर स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया कि हॉट सल्फर स्प्रिंग का मतलब हो गया कि जो गर्म जल के झरने हैं या गर्म जल है, उस गर्म जल में भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि अपने आप को सर्वाइव करने में समर्थ होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है जो थर्मो एसिडोफिल्स बोला जाता है। तो ये भी किस प्रकार का है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो ये इसके फैकल्टेटिव एनएरोब्स को हम जान सकते हैं कि O2 की एब्सेंस और O2 की प्रेजेंस दोनों ही प्रकार में अपने आप को ये बैक्टीरियाज सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके में यदि बैक्टीरिया का एग्जांपल देखें तो थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटस, ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कि हॉट स्प्रिंग एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में देखें तो यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि ये यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया। अब यहाँ पे इसको ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोला गया है, क्यों इससे पहले हमने आर्चे बैक्टीरिया में देख लिया कि उसमें क्या था, सेल वॉल का प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं थी, उसमें प्रिमिटिव टाइप की थी। लेकिन इसमें है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, और इसमें एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के नाम से बोला जाता है। यदि इसमें इसके अदर कैरेक्टर्स की एक्सप्लेन करें तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं ह्यूमन की स्किन और इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन बैक्टीरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए या इनके बारे में पता लगाने के लिए कि ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे एक मेथड का यूज किया गया जिसे ग्राम स्टेन मेथड बोला गया। तो इस ग्राम स्टेन मेथड का मतलब क्या है, तो ग्राम स्टेन मेथड में 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो होता है ग्राम नेगेटिव और एक होता है ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये समझने की बात होगी कि इन्हें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्राम का मतलब क्या है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो ये दोनों ही प्रकार से हम अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि क्यों इन्हें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ नॉर्मली समझ लो कि जो ग्राम नेगेटिव है, वो ग्राम नेगेटिव है जो क्या करेगा कि ये जो कलर है, स्टेन है, जो क्या करेगा, कैन नॉट, ये उस कलर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा फर्स्टली में, तो इसलिए उसे क्या बोला गया है कि वो ग्राम नेगेटिव होगा। और ग्राम पॉजिटिव के लिए क्या है कि जो स्टेन डार्क ब्लू और वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करेगा उसे ग्राम पॉजिटिव बोला गया है। तो अगली स्लाइड में देखें तो यू बैक्टीरियाज हैं, उनकी कुछ शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो नॉर्मली इसको एक बार देख लेते हैं कि जो यू बैक्टीरियाज हैं या बैक्टीरिया किस किस टाइप की शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट देखिए तो कोकस का मतलब होगा कि ये सेल और स्पायरिकल टाइप की
राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा? डिप्लोकोकस नामक बैक्टीरिया, जो इस राउंडेड सर्कल टाइप की बैक्टीरिया की शेप होती है। ये कि सेकंड टाइप की देखें तो बेसिलस। बेसिलस का मतलब हो गया कि इलोंगेटेड या रोड लाइक स्ट्रक्चर। रोड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, जो कि हम आराम से जान सकते हैं लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया है। और थर्ड देखते हैं कि विब्रियो। विब्रियो में कोमा लाइक स्ट्रक्चर, जो विब्रियो कोलोराई बैक्टीरिया है। और फोर्थ देखें तो स्पाइरोलम, जो कि स्पाइरल या सर्पिला आकार की जो इसकी शेप होगी उसे स्पाइरोलम बैक्टीरिया कहेंगे। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से एक बैक्टीरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कि किस प्रकार से कि ये ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, किस मेथड के आधार पर। तो इसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला गया? तो सबसे पहले क्रिस्टलिन डी ग्राम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक का डेवलप किया, इसलिए इसे ग्राम से रिप्रेजेंट किया गया। यदि फर्स्टली में देखें कि एक पेप्टी डिस्क पे, एक स्लाइड पे एक कुछ बैक्टीरियाज को हमने ले लिया। अब उन बैक्टीरिया में क्या किया कि हमने जो सॉल्यूशन होगा क्रिस्टलिन वॉयलेट कलर का, उस सॉल्यूशन को इन बैक्टीरियाज के ऊपर डाल दिया, ड्रॉपलेट्स के रूप में इन्हें डाल दिया। तो यहाँ पे डालने के बाद इन बैक्टीरियाओं का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू बैक्टीरिया, ब्लू कलर का। वॉयलेट, क्रिस्टलिन वॉयलेट होने की वजह से इनका कलर हो जाएगा ब्लू, तो इन्हें ब्लू बैक्टीरिया बोल दिया गया। अब ये ब्लू बैक्टीरिया है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू बैक्टीरिया हो गई। अब ब्लू बैक्टीरिया है तो यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन, जो कि कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी? 0.5% इसकी कंसंट्रेशन होगी। और आयोडीन सॉल्यूशन इसमें कोई 2-4 ड्रॉप्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अब बात ये है कि इसमें आयोडीन सॉल्यूशन क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? तो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने का एक ही हमारा मकसद है, क्योंकि हमने जो ये ब्लू कलर दिया है या क्रिस्टलिन वॉयलेट कलर दिया है, तो वो बैक्टीरिया जो इसे कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक फिक्स हो जाए कलर। यदि हम अल्कोहल से इसे वो करें, इसे रिमूव करें या धोएं, तो ये कलर है वो ऐसे कैसे बना रहे, तो इसलिए इसमें आयोडीन का सोल्यूशन ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो अल्कोहल है उससे वॉश कर देंगे किसको? इस बैक्टीरियाओं की, जो ये पेप्टिसाइड है, यो एक हमने स्लाइड ली है उसको वॉश कर देंगे अल्कोहल से। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद ही क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हम डिफरेंस को देख सकते हैं, लेकिन क्लियरली यहाँ पे समझ नहीं सकते। जो ब्लू इस ये अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी जो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिस्टलिन वॉयलेट को, तो वो नॉर्मली है कि वो किस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। एक बार इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग में देखा अल्कोहल से वॉश होने के बाद जो क्रिस्टलिन वॉयलेट या ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हो गए ग्राम पॉजिटिव। ये तो ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया हो गए। लेकिन जो इस स्लाइड पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस कलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? अब उसके लिए काउंटर स्टेनिंग विथ सेफ्रिन के साथ काउंटर स्टेनिंग की जाएगी। तो वो होने पर इसका जो बैक्टीरिया बचे हुए हैं उनका कलर क्या होगा? एक पिंक कलर के बैक्टीरिया इस कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। उन्हें क्या बोला जाएगा? नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो विजिबल होंगे। तो इसलिए हम इस पिछले वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो पिंक कलर के आप देख सकते हैं, जो इसमें देखो स्लाइड पर दिखा रखा है, तो ये पिंक कलर वाले कौन से हो गए? ग्राम नेगेटिव। और यहाँ पे जो फर्स्टली में देखो वॉयलेट ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ये हो गए ग्राम पॉजिटिव। तो हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखें कि जो ये ग्राम नेगेटिव है और ग्राम पॉजिटिव है, इनका मतलब क्या है? तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कुछ मेथड के आधार पर इन बैक्टीरियाओं में डिफरेंस समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो क्या है? मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये हार्मफुल होते हैं, ये नुकसान ज़्यादा करते हैं हमारी बॉडी पे या ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये सबसे यदि हार्मफुल हो गए, और ये जो ग्राम पॉजिटिव है वो हार्मफुल कम होते हैं बजाय इनके ग्राम नेगेटिव्स के। यदि इसके बाद में देखें तो साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया भी जो जीवित होगा किस फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा? वो है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर स्वच्छ पानी होगा, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया रिप्रेजेंट होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया को है जो क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी। क्या बोला जाता है इन्हें? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बोलने का मतलब क्या है? तो इन्हें साइनोबैक्टीरिया में हम पहले देखें कि इन साइनोबैक्टीरियाज को
ग्रीन एल्गी बोलने का मतलब क्या था? ग्रीन एल्गी, एल्गी से क्या मतलब है? ये कोई प्लांट किंगडम में अपने आप को सरवाइव नहीं करते हैं, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। लेकिन क्या है कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उस टाइम में ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते थे, तो ग्रीन कलर के दिखने की वजह से इन्हें एल्गी के रूप में बताया गया है, तो इनका नाम रख दिया गया है ग्रीन एल्गी, ग्रीन साइनोबैक्टीरिया। तो इस साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है, ये कोई एल्गी नहीं है। यदि इसके बाद में देखें तो ये डिफरेंट शेप के साथ क्या है, ये एक चैन में, क्लिस्टर टाइप की चैन में, जो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चैन रूपी स्ट्रक्चर बना रखे है। तो ये साइनोबैक्टीरिया की है। और साइनोबैक्टीरिया में क्या है, ये क्लोरोफिल सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरोफिल आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये ऑटोट्रोप्स के प्रकार के होते हैं, जो हम आगे न्यूट्रिशन की स्लाइड होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे कि ऑटोट्रोपिक किस प्रकार से और हेटरोट्रोप क्या है। तो ऑटोट्रोप का मतलब हो गया कि ये खुद के भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं, स्वयं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर क्या है फीड नहीं करते हैं। यदि इसके बाद में देखें न्यूट्रिशन के आधार पर, तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनमें न्यूट्रिशन है वो टू टाइप से होता है। एक तो हो गया ऑटोट्रोपिक, सेकंड हो गया हेटरोट्रोपिक। यदि ऑटोट्रोपिक की बात करें तो ऑटोट्रोपिक है वो भी टू टाइप से प्रेजेंट होता है। अब ये ऑटोट्रोप क्या है? ऑटोट्रोप का मतलब हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरियाज जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर ये भोजन के लिए फीड नहीं करते हैं, मतलब ये स्वयं के भोजन का निर्माण स्वयं के द्वारा ही करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोप्स, अब ये स्वयं के द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये भी दो प्रकार से होता है, एक तो फोटो ऑटोट्रोप्स और सेकंड हो गया केमो ऑटोट्रोप्स। तो फोटो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होगा कि ये लाइट को यूज करते हैं, उनको लाइट को यूज करके एनर्जी के रूप में ये न्यूट्रिशंस या भोजन के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो गए फोटो ऑटोट्रोप्स। और सेकंड होता है केमो ऑटोट्रोप्स, तो ये केमिकल एनर्जी है उसको यूज करेंगे और मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस के द्वारा ये इस एनर्जी को अपने न्यूट्रिशंस के रूप में प्रोड्यूस करेंगे या ग्रहण करेंगे। तो सेकंड देखें हिट्रोट्रोप्स, तो हिट्रोट्रोप्स की बात करें तो हिट्रोट्रोप्स क्या है? हिट्रोट्रोप्स का मतलब हो गया कि ऐसे बैक्टीरियाज जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते हैं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स पर फीड करके वो फूड की सोर्स देखते हैं, उन पे फीड करते हैं फूड के लिए। तो इसमें टू टाइप्स से हो सकता है इसमें भी। तो टू टाइप्स कौन से होंगे? फर्स्ट हो गया वो पैरासाइटिक टाइप का और सेकंड हो गया स्पेरोट्रोप्स। तो पैरासाइटिक का मतलब परजीवी, परजीवी के रूप में, मतलब दूसरा एनिमल होगा या ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर अटैच होंगे और उससे पोषण को ग्रहण करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर ओनली बैक्टीरिया के लिए बात करेंगे। तो ये जो पैरासाइटिक के रूप में जो बैक्टीरिया होंगे वो डिजीज को कोजेज करते हैं, बोथ आर प्लांट्स एंड एनिमल में, जैसे विब्रियो कोलोराई। यदि स्पेरोट्रोप्स की बात करें तो स्पेरोट्रोप्स को मतलब हो गया कि जो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं या सीडोमोनास हैं, तो उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो सड़ी गली पत्तियां हैं या जो डेथ ऑर्गेनिजम्स हैं या मरे हुए जीव जंतु हैं उन पे ये फीड करते हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हम सेकंड स्लाइड में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, आज की स्लाइड में हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे।